नमस्कार दोस्तों। पिता की मृत्यु के बाद अशोक ने अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में डाल दिया। बीच बीच में उन्हें मिलने चले जाया करता था। एक दिन उसे वृद्धाश्रम से फ़ोन आया कि तुम्हारी माँ बहुत सख्त बीमार है, उससे आके आखिरी बार मिल लो। बेटा अपनी माँ के पास गया तो देखा माँ बुरी हालत में है और शायद उनके जाने का वक्त आ चुका है। बेटा जैसे ही माँ के पास पहुँचा, माँ ने उसको फील किया हाथों से और अपनी आंखें खोल के बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत ज़रूरी मिलना चाहती थी, मेरा एक काम करोगे? बच्चे ने कहा बोलो। बोली, बेटा ये जो कमरे में जिसमें 25-30 लोग एक साथ रहते हैं, यहाँ पे पंखे भी बहुत पुराने हैं, क्या तुम इसमें एक एसी लगवा दोगे? अगर एसी नहीं तो कम से कम पंखे तो चेंज करा देना। और हाँ, यहाँ पे फ्रिज नहीं है, ठंडा पानी नहीं मिलता, गर्म पानी से प्यास नहीं बुझती, बेटा एक फ्रिज भी लगवा देना। और फिर थोड़ा सोच के बोली, बेटा बाथरूम का जो टाइल है ना, वहाँ हम बूढ़े फिसलते रहते हैं, कृपा करके उसकी टाइल जो है उसको नॉन फिसलन वाली, नॉन स्लिपरी वाली टाइल में बदल देना। बेटे ने माँ से कहा, माँ इतने साल से आप यहाँ रह रही हो, आज तक तो आपने कभी ये बात कही नहीं, अब जब आपके जाने का वक्त आ गया है तो आप मुझसे ये सब चीज़ें करवा रही हैं। तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं तो इतने साल ये सब कष्ट सहती रही, ये दुख सहती रही, खुद को एडजस्ट करती रही, लेकिन मैं जानती हूँ तू बड़े नाजों पला है। कल जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ेंगे ना, तो तू ये सब सह नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, वो बूढ़े माँ बाप जो हमारा हाथ थाम के हमें चलना सिखाते हैं, और जब वो खुद चलने के काबिल नहीं होते, हम उन्हें उठा के वृद्ध आश्रम में पटक देते हैं। हाँ, कईयों की मजबूरी होती है, उनका काम ऐसा होता है, देखभाल नहीं कर सकते, समझ में आती है, लेकिन मन मुटाव की वजह से या इन छोटी छोटी बातों की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से अपने माँ बाप को घर से बाहर फेंक देना, ये कहाँ की इंसानियत है दोस्तों। वो माँ बाप जिन्हें इन सुख सुविधाओं की आदत होती है, सोचिए वृद्ध आश्रम में कैसे एडजस्ट करते होंगे। तो अगर आपके मन में भी कोई ऐसा विचार चल रहा है अपने घर के बड़ों बूढ़ों के साथ, प्लीज़ रीथिंक कि कल अगर यही चीज़ आपके साथ होगी तो आपको कैसा लगेगा। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा दोस्तों।